देश चंद्रयान पर पहुंच गया है और उसकी खुशी मना रहा है। फिर भी इस भारत भूमि का मूल निवासी अपने हक और अधिकार से वंचित है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आपको बता दूं कि आदिवासी विकास आढावा समिति के अध्यक्ष विवेक भाऊ पंडित, इन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के साथ आज आदिवासी के विकास के स्वरूप में एक बैठक आयोजित की थी और जिसका उन्होंने एक पत्रकारों के सामने विश्लेषण रखा है कि मीरा भाईंदर शहर में तकरीबन तकरीबन 12,500 लोग आदिवासी रहवासी यहाँ पर रहते हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने मूलभूत अधिकार से वंचित है। जी हाँ, ये उनका ही कहना है कि आज भी कई ऐसे आदिवासी लोग हैं जो जिनके पास अपने को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए उनको अनाज नहीं मिलता है, उनको शिक्षण नहीं मिलता है। फिर भी हम देश मना रहा है 75 साल की आज़ादी की खुशियाँ। ये कैसी आज़ादी है कि यहाँ पर एक तरफ हम चंद्रयान पर जाने की जोरों शोर से खुशियाँ मना रहे हैं और इसी भूमि पर यहाँ का जो मूल निवासी है वो अपने ही हक और अधिकार से वंचित है और अपने हक और अधिकार के लिए उसको दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। संविधान कहता है कि हर एक देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है। अगर संविधान ने सभी को एक समान अधिकार दिया है तो वो कौन लोग हैं, वो कौन से अधिकारी है जो इस मूल निवासी को दरकिनार कर निवासी को नजरअंदाज करके उनको हक अपने हक और अधिकार से वंचित रखते हैं। आइए इस पूरे बारे में विवेक पंडित जी ने क्या जानकारी दी है, ये जानते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 12,500 की आबादी है आदिवासियों की। उनके अन्न का अधिकार, वन का अधिकार, सामूहिक सुविधा का अधिकार, इन अधिकारों के बारे में और उनके लिए जो योजनाएं हैं उसके बारे में आज इस आढावा समिति में एक आढावा लिया गया। बीएसयूपी योजना के तहत यहाँ पर कुछ आदिवासियों के घर 10 साल से भी ज़्यादा उनको मिले नहीं है, तो उसके बारे में प्रायोरिटी से उनको घर देना और उसके लिए आयुक्त ने प्रायोरिटी के ऊपर गवर्नमेंट से बात करके इन आदिवासियों को घर देने का प्रावधान करने का एक निश्चित प्रमाण आज इस आढावा समिति में दिया है। वन अधिकार के बारे में 451 लोगों को जोतने का और रहने के घर का अधिकार उपविभागीय समिति ने दिया है, जो मीरा भाईंदर के लिए बड़ी गर्व की बात है, अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। सामूहिक सुविधा के बारे में, जैसे कि स्मशान भूमि है, उसका फॉलोअप जिस अधिकारी ने नहीं किया उसका जवाब आज पूछा गया और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आयुक्त को निर्देशित किया है। इसके अलावा प्रधान सचिव नगर विकास को भी सूचित किया जाएगा। तो आज के आढावा समिति में यहाँ पर आंगनवाड़ियाँ जो है 3 साल के छोटे बच्चों की, जिसपे महापालिका ने ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे होने वाले कुपोषित बच्चे हैं, उनका खाना हो, उनका आरोग्य हो, स्वास्थ्य हो, इस पे ध्यान देने के बारे में भी इस आढावा समिति में निर्देशित किया गया है। सर, क्या अनियमितताएं पाई गई जो आढावा बैठक में आपको मिली? सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना काम 1 साल के पहले निर्देशित जिसको किया था वो भी किए नहीं है, ये खासतर अनियमितता पाई गई, जिसके बारे में आज निर्देशित किया गया है। सर, शहर में बहुत सारे आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करके और उनकी जमीनें जबरन एमओयू करके, झूठे एमओयू बनाकर भू माफिया बेच देते हैं। तो क्या संदेश देंगे उन गरीब लोगों के लिए और जो बेचारे उसमें फंस जाते हैं घर लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो घर लेते हैं उनके लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि वो घर खरीदने के पहले, क्योंकि अपने पसीना का पैसा मेहनत मजदूरी करके
वो घर का सपना पूरा करने का प्रयास करते हैं। और सस्ते में घर कहाँ हो, इसके खोज में वो कहीं पर भी जहाँ पर मिले वहाँ पे घर ले लेते। वो घर कौन सी जगह पे है ये उन्होंने देखना चाहिए। सिर्फ आदिवासियों के जमीन पे नहीं, बल्कि वन जमीन के ऊपर हो, सरकारी जमीन के ऊपर हो, ऐसे भूमाफियों ने चालियां बनाकर गरीबों को घर बेचे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी की जगह पर कब्जा करना, आदिवासी की जगह सरकार के परमिशन के, पूर्व परमिशन के अलावा लेना, यह अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अनुसार गुनाह है। ऐसी घटनाएं यदि सामने आ रही है तो मैं नागरिकों को अपील करता हूं आपके द्वारा कि वह सामने आए, पुलिस स्टेशन में जाए। पुलिस स्टेशन उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, दखल नहीं ले रही है, तब उसके लिए आढ़ावा समिति या मैं खुद उसके लिए प्रयास करूंगा और उनको न्याय देने का प्रयास मैं जरूर करूंगा और उन्हें न्याय मिल जाएगा। तो आपने देखा कि आदिवासी विकास आढावा समिति के अध्यक्ष विवेक भाऊ पंडित ने जिस तरह आदिवासियों के लिए राज्य सरकार व केंद्र शासन के जरिए जो उनके हक अधिकार और जो योजनाएं आती है उसके बारे में जो जानकारी दी है वो वाकई सराहनीय है। मगर ये खंड भी उसमें दिख रहा है कि आज भी यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी अपने हक और अधिकार से वंचित है। तो सवाल ये उठता है कि कब तक हम आज़ादी के नाम पर 75 साल का महोत्सव बनाकर सिर्फ ढोल बजाते रहेंगे? क्या वाकई ही यहाँ भारत की भूमि को, जी हाँ, भारत की भूमि के मूल निवासी को अपना हक अधिकार मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।